नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदला, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। जी हां, योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत दी है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हो गया है। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा है। सीएम योगी ने लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पिछले 24 घंटे में हुई 1,85,793 सैंपल की टेस्टिंग में 64 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। 10 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 227 रह गई है। यह सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही संक्रमण को बढ़ा सकती है। सीएम योगी बोले, जल्द बढ़ेगी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटाइन होकर घर में बंद हो गए थे तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लोगों ने गांव-गांव घर-घर जाकर दवाई उपलब्ध करा रही थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया 21 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का तोहफा। जी हां, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषक माह का शुभारंभ करते हुए गोरखपुर को 7.52 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित 21 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का तोहफा दिया है। मंगलवार की सुबह 11 बजे गोरखपुर के एनेक्सी भवन में हुए आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ के लोक भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संबोधित कर रहे थे। यूपी में पुलिस सुरक्षा में मेडिकल कराने जा रही रेप पीड़िता का अपहरण। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दिल्ली सहारनपुर हाईवे के निकट पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए जा रही दुष्कर्म पीड़िता का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस घटना के बाद जगह जगह बैरियर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बता दें कि बागपत में बालेनी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता ने सोमवार रात आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अखिलेश यादव का हमला, भाजपा सरकार में न गाय न गंगा को मिल सका सम्मान। जी हां, मंगलवार को मैनपुरी आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि गाय और गंगा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन सरकारों ने न गंगा साफ हो पाई और न गाय का सम्मान हो पाया। भाजपा की दोनों ही सरकारें दुनिया की सबसे झूठी सरकार है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास करने के दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सहायक नदियां जब तक साफ नहीं होगी तब तक गंगा कैसे साफ हो पाएगी। मैनपुरी में ही ईसन नदी, काली नदी और पास की यमुना चंबल नदी की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती है। पूर्वांचल में बाढ़, 354 गांव टापू बने, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद, अरबों की चोट। जी हां, गोरखपुर बस्ती मंडल में अधिकांश नदियों का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं सरयू, तापी आदि कुछ नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। पानी घटने से अब कटान का खतरा बढ़ गया है। गोरखपुर में राप्ती, रोहिणी, सरयू, गोरा और आर्मी नदी में आई उफान को चौरी चौरा इलाके में राजधानी सिलहट्टा तथा आमघाट बांध टूट जाने के कारण गोरखपुर जिले के 354 गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं। यहां खाने पीने के सामान का संकट पैदा हो गया है। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। गोरखपुर में गोरा नदी का जलस्तर सोमवार को स्थिर रहा, बल्कि राप्ती, रोहिणी और सरयू का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। मायावती बोली, इस बार सरकार बनी तो मूर्तियां और संग्रहालय बनने की बजाय यूपी की तस्वीर बदल दूंगी। जी हां, भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती मंगलवार को लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई। लखनऊ में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समापन समारोह को उन्होंने संबोधित किया। मायावती ने कहा कि इस बार सरकार बनने पर उनका फोकस मूर्तियों और संग्रहालय बनने की बजाय प्रदेश की तस्वीर बदलने पर रहेगी। मायावती ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग एक भाभी जी को लेकर घूम रहे हैं जो भाजपा के लिए माहौल बना रही है। भाजपा चाहे जितनी भाभियों को लेकर घूमे, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनने वाली है।
यूपी ने कोरोना टीकाकरण में फिर रचा इतिहास। एक दिन में 31 लाख से ज़्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जी हां, उत्तर प्रदेश कोरोना के 8 करोड़ से ज़्यादा टीके लगने के वाले देश का पहला राज्य बन गया है। सोमवार को बृहद टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश भर में रिकॉर्ड 31.70 लाख और लखनऊ में 1.03 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। इससे पहले 27 अगस्त को हुए महाअभियान में लखनऊ में 92,274 और प्रदेश में 31.39 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि सोमवार को देर शाम तक 8.07 करोड़ टीके लगा दिए गए थे। अयोध्या में बोले असदुद्दीन ओवैसी, यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस मुसलमानों की बदहाली की जिम्मेदार। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पिच पर खेलने की तैयारी में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बदहाली के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन यादव 10% होने के बाद ही मुसलमानों के वोट लेकर मुख्यमंत्री बनता है और मुसलमानों को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पाता है। नया नियम लागू। आगरा में मेट्रो रूट के 50 मीटर दायरे में निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति। जी हां, ताज नगरी में जिन लोगों के घर या प्रतिष्ठान आगरा मेट्रो रूट से 50 मीटर दायरे में है, उन्हें निर्माण के लिए यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भी अनुमति लेनी होगी। आगरा विकास प्राधिकरण UPMRC की NOC के बिना कोई नक्शा पास नहीं करेगा। सोमवार को प्राधिकरण ने यह नियम लागू कर दिया है। आगरा विकास प्राधिकरण ने मेट्रो रेल रूट से 50 मीटर दायरे में बनने वाले भवनों के नक्शे पास करने के लिए UPMRC की अनुमति अनिवार्य कर दी है। आगरा विकास प्राधिकरण मेट्रो रूट से 50 मीटर दायरे में विकसित शुल्क पहले से ही 10% तक बढ़ा चुका है। अब मानचित्र स्वीकृत करने के लिए NOC भी अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है।